कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आते हैं योजना आयोग के, जैसा पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था 1 से 4 पंचवर्षीय योजना एवं उस बीच में तृतीय पंचवर्षीय की योजना के बाद जो आया है योजना अवकाश, वो हमने देखा था। अब आते हैं पंचम पंचवर्षीय योजना। देखते हैं कि पंचम पंचवर्षीय योजना का योजना काल जो है ये आपका 1974 से 1979 तक है। पंचम पंचवर्षीय योजना का इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। गरीबी उन्मूलन को भी इसके साथ साथ लक्षित किया गया है, यानी आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन एवं गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे, चूंकि गरीबी उन्मूलन करना है तो बहुत सारी सुविधाओं, जो बेसिक सुविधा है उस पर भी ध्यान देने को लक्षित किया गया। रोजगार के अवसर का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा, रोजगार के अवसर का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, गांव में चिकित्सा व्यवस्था, इत्यादि, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, का कार्य प्राथमिक रूप पर कराने का लक्ष्य रखा गया और लक्ष्य रखा गया। बीस सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पूछता है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना अंतर्गत की गई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पूछता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अंतर्गत की गई थी। 20 सूत्री का मतलब सरकार ने अपना एक 20 पॉइंट को 20 सूत्र कहा जाता है। 20 पॉइंट का एक लक्ष्य रखा कि हमको इस 5 वर्ष में ये चीज़ कर लेना है, जिसके अंतर्गत ये सारी मूल सुविधाओं का विकास करना था। तो पूछता है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अंतर्गत की गई थी। तो ये आपका जो है पंचम पंचवर्षीय योजना अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत में 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ किया गया। चूंकि गरीबी हटाना, इसका उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन करना इसका उद्देश्य था, अतः काम के बदले, चूंकि उस समय बेरोजगारी तो थी ही, साथ ही भूखमरी की समस्या थी, तो 1977-78 में एक योजना प्रारंभ किया गया था, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना उन्नीस सौ 78 में प्रारंभ की गई। गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा
किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचम पंचवर्षीय योजना की देन है। इसमें लक्ष्य जो है आपका 4.4% रखा गया था, 4.8% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। लक्ष्य था 4.4%, 4.4%, इसकी जगह 4.8% की प्राप्ति हुई, अर्थात सफल योजना रही। हालांकि इस बीच में यह जो योजना थी 74 से 79 तक की थी, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और 1978 में, और ये गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दी गई, अर्थात यह योजना 1978 में समाप्त हो गई। तो आप इसको 74 से 78 भी कह सकते हैं। यह अपने समय से 1 वर्ष पूर्व, हालांकि निर्धारित तो 5 साल के लिए था 74 से 79, लेकिन यह योजना उस बीच में जनता पार्टी की सरकार बन गई। जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दी गई। इस बीच में 1978 ईस्वी में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने ये कांग्रेस का देन था। कांग्रेस के काल में पंचवर्षीय योजना चली थी। तो कोई भी सरकार जो आती है वो सोचती है कि यह योजना जो चलाई गई है इसका श्रेय जो है वो पार्टी लूट ले जाएगी, तो इसलिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको समाप्त कर दी गई। और इस बीच में ये द्वितीय योजना अवकाश शुरू हो गया। 1978 से लेकर 1980 तक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवकाश शुरू हो गया। तो हम देखते हैं कि यदि पूछता है, क्वेश्चन पूछता भी है कि योजना अवकाश जो है सो कब हुआ था, तो ये 78 से 80 के बीच योजना अवकाश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ये पंचम पंचवर्षीय योजना जो है 74 से 78 तक चली। 78 में दूसरी सरकार बन जाने के कारण ये योजना पंचवर्षीय योजना को फिर से विराम दे दिया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना अवकाश शुरुआत हुआ। पूछता है कि द्वितीय योजना अवकाश कब से कब तक चला, तो द्वितीय योजना अवकाश जो है उन्नीस से लेकर 80 ईस्वी तक अनवरत योजना कहिए या द्वितीय योजना अवकाश कहिए, इस बीच में अनवरत योजना चलाई गई। अनवरत योजना कहते हैं इन बीच में साल भर के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, जो साल भर में ही कार्यान्वित हो जाती थी, तो उसको अनवरत योजना कहा गया। ये पूछता है कि अनवरत योजना किसकी उपज है, अनवरत योजना किसने प्रदान की है, तो ये गुरनार मेडल एक आपके अर्थशास्त्री थे, वो इन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया था। तो गुरनार मेडल के द्वारा प्रतिपादित जो प्रति वर्ष वार्षिक योजना थी उसको अनवरत योजना कहा जाता था, जो 78 से 80 के बीच चली थी। उसके बाद पुनः कांग्रेसी सरकार बनने के बाद 1980 से 85 के बीच छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, 6th पंचवर्षीय योजना। इसका योजना काल जो था 1980 से लेकर 85 के बीच ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसमें देखते हैं इसका जो मॉडल था वो आगत और निर्गत मॉडल पर ये आधारित था। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर ये आधारित था, अर्थात इसमें आयात निर्यात को प्रधानता प्रदान की गई थी कि किससे कितना आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं। साथ ही इसमें जो है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि को लक्षित किया गया।
गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि को प्रधानता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत देखते हैं कि इसके अंतर्गत 5.2% वार्षिक वृद्धि लक्षित किया गया था। 5 लक्ष्य जो था आपका 5.2% की जगह 5.8% प्राप्ति हुई, यानी यह एक सफल योजना रही। नेक्स्ट उसके बाद है 7th पंचवर्षीय योजना। सेवेंथ पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1985 से 90 तक चली। इस 7th पंचवर्षीय योजना में ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, ऊर्जा प्रबंधन, रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, योजना प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, ये सब जो है आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय जो है इसमें आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय इत्यादि चीज़ों को इसमें प्रधानता दी गई। इसमें प्रौद्योगिकी विकास भी हुआ था। जैसे आप देखे थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अंतर्गत 5 जो है सो IIT की स्थापना हुई थी, तो प्रौद्योगिकी का भी विकास इसके अंतर्गत फिर फर्दर उसके बाद 7th पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसमें लक्ष्य जो है 5% लक्ष्य था। 5% लक्ष्य के विरुद्ध 6% आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ, अर्थात यह एक सफल योजना थी। इसमें देखते हैं इसके बाद पुनः 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और फिर से हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में 90 से 92 के बीच भारतीय राजनीतिक अस्थिरता थी। तो 90 से 92 के बीच राजनीतिक अस्थिरता के कारण फिर से योजना अवकाश हो गया। योजना अवकाश घोषित हो गया। 1990 से लेकर 92 के बीच कई सरकारें आई और गईं। तो इन बीच जो है सो राजनीतिक अस्थिरता थी भारत में, जिसके कारण फिर से आपका योजना अवकाश हो गया। जो भुगतान संतुलन में अस्थिरता थी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजना अवकाश फिर से 2 सालों के लिए लागू हो गया। फिर से अब हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका 8वां पंचवर्षीय योजना 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 12वीं तो नाम मात्र की योजना रही और समय से पूर्व ही समाप्त हो गई। तो ये रेस्ट पार्ट जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इस आधार पर हमने देखा आज की योजना आयोग का गठन, NDC का गठन, NDC का कार्य, योजना आयोग का कार्य, उसके अलावे जो पंचवर्षीय योजना है उसका फाइनल स्वीकृति, फाइनल अनुमोदन, उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना क्रमवार चली है उसमें,
और उनमें अब तक हमने देखा कि 3 योजना अवकाश, और ये 3 योजना अवकाश ही रह जाती है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश है, पंचम पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश, पंचम पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश, और सप्तम पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश। तो इनका आप अध्ययन करें, एक बार नहीं हो 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें और इसका लाभ लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि 8वीं से 12वीं तक का एक और वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।